दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के आसपास मौजूद 7 पड़ोसी देश लगातार संकट, तख्तापलट और आर्थिक तबाही से जूझ रहे हैं? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और मालदीव ये वो देश हैं जहां लोकतंत्र टूट चुका है, सेना का कब्जा है, महंगाई चरम पर है और आम लोग डर और गरीबी में जी रहे हैं। अगर ये सब आपके लिए नया है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानेंगे वह आपको झकझोर देगा। अगर आप ऐसे ही सच्ची देश दुनिया की बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप सबसे पहले हर अपडेट पा सकें। चलिए अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। यहाँ सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार समेत सरकारी इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कई नेताओं के घरों पर हमले हुए। पूर्व पीएम की पत्नी तक को जिंदा जला दिया गया। सेना ने मंगलवार रात पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। कर्फ्यू लगा दिया गया और सख्त पाबंदियां लागू की गई। अब तक 23 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सेना ने उपद्रवियों से 35 लाख नकद, 23 बंदूकें, गोलियां और कई हथियार जब्त किए। नेपाल में साल 2006 में राजशाही खत्म हुई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जन आंदोलन ने देश को फिर संकट में डाल दिया है। अब बात करें बांग्लादेश की। 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। चुनाव होने थे, लेकिन 13 महीने बाद भी यूनुस सरकार चल रही है। शुरू में छात्र नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन अब कई नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। देश की कमान सेना के प्रभाव में है। प्रदर्शनकारियों को कोई जगह नहीं मिल रही। महंगाई, बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है। लोकतंत्र कागज पर रह गया है। श्रीलंका की कहानी भी उतनी ही दुख भरी है। 2022 में कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। तेल, गैस, दवाइयां और खाने की चीजें गायब हो गई। महंगाई 50% से ऊपर चली गई। लोग पेट्रोल डीजल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। जुलाई 2022 में गुस्साई जनता ने राष्ट्रपति गोटाबाया, राजपक्षे के महल और प्रधानमंत्री आवास में घुसकर लूटपाट और तोड़फोड़ की। राष्ट्रपति को भागना पड़ा। पार्टी की स्थिति खराब हो गई। नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आए। अब 2024 में अनुराग कुमार दिसानायके सत्ता में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई नेताओं को जेल भेजा गया। फिर भी महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आर्थिक संकट अब भी कायम है। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन असल ताकत सेना के पास है। आर्मी चीफ असीम मुनीर की पकड़ मजबूत है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही हमले बढ़ गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से लोग त्रस्त हैं। सरकार असंतोष से जूझ रही है। लोकतंत्र कमजोर हो चुका है और सेना प्रमुख भूमिका निभा रही है। म्यांमार में फरवरी 2021 में आंग सान सू की सरकार का तख्तापलट हुआ। उन्हें जेल में डाल दिया गया और सेना ने देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद गृहयुद्ध शुरू हो गया। लाखों लोग पलायन कर बांग्लादेश और भारत में शरण लेने लगे। देश में हिंसा और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए। तालिबान के कब्जे के बाद महिलाओं पर कठोर पाबंदियां लगी। देश आर्थिक संकट में फंसा। यूएन रिपोर्ट बताती है कि 97% अफगानी गरीबी में जी रहे हैं। 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। तालिबान की वापसी ने देश को अराजकता में धकेल दिया है। मालदीव भी संकट में है। देश का कर्ज जीडीपी का 134% हो गया है, जो विदेशी कर्ज का 35% से ज्यादा है। इस वजह से मालदीव पर चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट वहां भी गहराता जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत के आसपास जितने भी छोटे बड़े देश हैं, उनमें से अधिकतर संकट, तख्तापलट, आर्थिक तबाही और सेना के कब्जे से जूझ रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। आम लोग असुरक्षित हैं और महंगाई उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी जीने नहीं दे रही। नेपाल की घटनाएं इसी बड़े संकट का हिस्सा है।
क्या ये सब सिर्फ घटनाएं हैं या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही देश दुनिया की सच्चाई से जुड़े अपडेट देखना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम आपको और भी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।